नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव में आपका सादर स्वागत है। अब आप सुनिए साप्ताहिक भविष्य फल 6 जून से 12 जून के बीच का। आप अपनी राशिवार भविष्य सुनिए। साप्ताहिक भविष्य के पहले सप्ताह में आने वाले पर्व, व्रत आदि का विवरण आपको बताया जाता है। आज के इस सप्ताह में 10 जून गंगा दशहरा के दिन ही एकादशी व्रत स्मार्त के लिए है। 11 जून को निर्जला एकादशी वैष्णव वर्ग संप्रदाय के लिए है। इसके लिए यह कहा जाता है कि निर्जला दिन भर सवेरे से लेकर के सूर्यास्त तक निर्जल रहना महत्व रखता है। जल ग्रहण नहीं करना, जल का दान करना और फलाहार का भी दान करना तथा जल भरने का पात्र का दान भी करने का विशेष महत्व है। महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को यह व्रत बताया था, क्योंकि भीमसेन को भूख अधिक लगती थी, तो भूख की निवृत्ति के लिए उन्होंने एकादशी व्रत निर्जला रूप से करने का बताया था। इसीलिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसके पश्चात 12 जून को प्रदोष व्रत है, रविवारी प्रदोष व्रत है। जिसको राजकार्य के कार्य में सफलता की अभिलाषा हो, उनको आज के दिन से विशेष रूप से प्रदोष व्रत आरंभ करना चाहिए। अब राशिवार आप अपना भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में संतान सुख इस सप्ताह में अच्छा रहेगा तथा कुछ विरोधी वर्ग जरूर सक्रिय रह सकते हैं, परंतु उन पर आपकी चातुर्य से सफलता मिलेगी। आप वो अपना विरोध के कारण नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय शुभ है और कृषक वर्ग के लिए भी ये उत्तम आयोजन रहेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। नौकरी करने वालों के लिए अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है। वृषभ राशि, आपकी राशि वालों के लिए इस सप्ताह में कुछ इष्ट मित्रों का पूरा सुख मिलेगा। उनकी तरफ से सहयोग की संभावना भी अच्छी रहेगी तथा आत्मबल की अभिवृद्धि होगी। कुछ नए कार्य करने के लिए मन में प्रेरणा रहेगी और उसे सफलता से क्रियान्वित करने की योजना भी बना पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अच्छा है, लाभ अच्छा होगा तथा अपने कार्य के प्रति मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। कृषक वर्ग के लिए यह समय शुभ है, परंतु खर्चीला अधिक है। खर्च की निरंतर बढ़ोतरी के इस सप्ताह में योग हैं। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह भ्रमण कारक है तथा खर्च की अभिवृद्धि रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए नई योजना सामने आएगी तथा सफलताएं भी प्राप्त होगी। मिथुन राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है तथा कुछ स्थायी संपत्ति क्रय करने का योग भी बनता है। संभव है कि आप अपने नए आवास के लिए प्रयास करें और उसमें सफलता मिल सके। आपके संतान के बारे में चिंताएं कम होगी। संतान की हो सकता है भाग्योदय के अवसर प्राप्त होने के कुछ समाचार मिलें। यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। व्यापारी और कृषक वर्ग दोनों के लिए लाभ के योग बनाएगा। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा व्यस्तता जरूर रहेगी, परंतु अधिकारियों की ओर से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने कार्य में अभिवृद्धि होगी तथा परिवर्तन के संयोग भी बन सकते हैं। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता का रहेगा। अपने धन की खर्च की अधिकता रहेगी तथा परिवार के कुछ
सदस्यों के कार्यों में अधिक समय दे सकेंगे। अपनी वाणी पर ध्यान रखें। अगर कार्य कर रहे हैं तो वाणी से संयत रहें ताकि उसका पूरा यश प्राप्त हो सके। व्यापारी और कृषक वर्ग दोनों के लिए यह सप्ताह खर्चीला है। कुछ नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी और उन कार्यों को करने में सफलता भी मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है। थोड़ा कार्य में गतिशीलता रखें, अन्यथा कार्य में रुकावट के कारण से अधिकारी वर्ग की अप्रसन्नता रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्चीला समय है तथा अपने समय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। अपने व्यक्तित्व की वृद्धि करेगा तथा अपने किए गए कार्यों की सराहना होगी। पारिवारिक कार्य में व्यस्तता रहेगी तथा अपने कुछ प्रतिष्ठा से संबंधित कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। सामाजिक या राजनीतिक कार्यदायित्व में अधिक व्यस्तता रहेगी। आपको व्यापारी वर्ग को यह समय अनुकूल है, लाभ अच्छा होगा तथा कृषक वर्ग के लिए भी सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्तता का समय है। नौकरी करने वालों के लिए खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन कार्य समय पर कर सकेंगे, इसलिए मन में प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए वह उत्तम समय है। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह खर्च कारक अधिक है। इसमें कुछ अवांछित खर्चे आ सकते हैं, जिस प्रकार गाड़ी खराब हो जाना या यात्रा में धन अधिक व्यय हो जाना। इस प्रकार के अवांछित खर्च की व्यवस्था अधिक रहेगी। इस कारण से थोड़ा सावधानी रखें और सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कार्यों में यश प्राप्ति हो सकती है। अपने किए गए कार्य जो आप सप्ताह में करेंगे उनकी को सफलता देने का ये उत्तरार्ध रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। अपने किए गए कार्यों में सफलता और यश मिलेगी, लाभ भी अच्छा मिलेगा तथा कृषक वर्ग के लिए भागदौड़ अधिक है। सामाजिक कार्यदायित्व की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ सकेगी, परंतु खर्च की कमी रहेगी। अधिक खर्च न होने के कारण से अपनी उपलब्धता अच्छी रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए समय ठीक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह लाभदायक है। विगत सप्ताह में जो कुछ काम अधूरे छूट गए थे वो इस सप्ताह में पूरे होंगे तथा कार्य की गरिमा भी बढ़ेगी। आपका कार्य करने का क्षमता बढ़ेगी और वरिष्ठ लोगों की कृपा भी रहेगी। विशेष करके अपने पुराने कार्य अधूरे पूर्ण हो जाएंगे तथा मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। धन लाभ की अधिकता रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए थोड़ा समय कमजोर है। अपने कार्यों में व्यवधान आने की संभावना अधिक है, इसलिए यदि मशीनरी कार्य करते होंगे तो उनमें ध्यान दीजिए। नौकरी करने वालों के लिए समय ठीक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय उपयुक्त है। अपने कार्य का पूरा लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में सप्ताह अच्छा है। राजकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होगी तथा यश भी प्राप्त होगा। कुछ कोर्ट कचहरी के कार्य हैं, उन कार्यों में सावधानी रखें। समय की जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। समय पर कार्य पूर्ण होने पर आपको नुकसान की संभावना कम है। कृषक वर्ग के लिए अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ी फिजूल खर्ची अधिक हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए खर्च की अधिकता है, परंतु कार्य में संतुष्टि रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ परिवर्तन की संभावनाएं बनती है जो लाभप्रद रहेगी। धनु राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह मांगलिक कार्यों के लिए व्यस्तता का है। कुछ कार्यों में
आपको जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिन्हें आप अच्छे ढंग से पूरा कर सकेंगे और उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजकीय कार्य भी समय पर पूरे होंगे तथा अधिकारी वर्ग की प्रशंसा भी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल है, अपने किए गए कार्यों से पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कृषक वर्ग के लिए भी यह समय अच्छा है, अपने कार्य नियमित रूप से पूर्ण होंगे। नौकरी करने वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इस समय में नुकसान के योग बनते हैं। अनावश्यक कार्यों में लंबित कार्य रह सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। मित्रों के व्यर्थ समय बर्बाद होने से ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि, आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा गहराई से सोच करके कोई भी निर्णय लेंगे तो आगामी निर्णय आपके सफल रहेंगे। इस सप्ताह में एकदम शीघ्रता से निर्णय लेकर के किसी कार्य को क्रियान्वित करने में ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, आर्थिक क्षति की संभावना बनती है। कृषक वर्ग के लिए भी समय सावधानी का है, वाहन आदि चलाने में सावधानी रखें। धन संपत्ति के कार्य करने वालों को इस समय में थोड़ा सजग होकर के कार्य करना चाहिए। नौकरी करने वालों के लिए समय सामान्य है, अपने कार्य की सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य है, अभी व्यस्तता का समय रहेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह विरोधी वर्ग के लिए ज़्यादा सक्रियता का है, इसके कारण से वाणी से शांत रहें। कोई भी अप्रिय बात अपने मुंह से न निकले, इसके लिए सावधानी बरतें। सप्ताह का उत्तरार्ध अच्छा है, इसमें कोई धार्मिक कार्य करने से आपको सफलता हासिल होगी तथा कार्य की सराहना भी होगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह का उत्तरार्ध अच्छा है, पूर्वार्ध में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कृषक वर्ग के लिए पूरे सप्ताह में अच्छा फल मिलेगा, अपनी की गई कार्य की उपलब्धि अच्छी रहने से मन संतोष रहेगा और नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय ठीक है। विद्यार्थी वर्ग को सावधानी रखना चाहिए, खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए। मीन राशि, आपकी राशि में इस समय में, इस सप्ताह में अधिक सेवा भावना से कार्य करना चाहिए। जो कार्य आपके को सौंपा गया है उस कार्य को विशेष सेवा भावना से करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, यश भी मिलेगा और मन से संतुष्टि भी प्राप्त होगी तथा कार्य में यश प्राप्ति, सामाजिक कार्यदायित्व भी मिलेंगे। जिन सामाजिक कार्यदायित्वों में भी सेवा भावना से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से यह सप्ताह शुभ रहेगा। आपके कार्यों की सराहना होगी, राजकीय कार्य में सफलता प्राप्त होगी और व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह शुभ है। कृषक वर्ग के लिए भी सामान्य सप्ताह रहेगा, अपने कार्य में समय पर लाभ प्राप्ति हो जाएगी। नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह शुभ नहीं है, सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इस सप्ताह में समय का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा अधिक खर्च के योग बन सकते हैं और लाभ में कमी भी आ सकती है। बहुत बहुत यह सप्ताह शुभ रहे, आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।